क्या फ्लोर टेस्ट का वो सामना करेंगे या फिर इस्तीफा रखेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिलावल भुट्टो ने ये मांग की है। इससे पहले विपक्षी नेताओं की तरफ से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मांग बिलावल भुट्टो की तरफ से रखी गई कि इमरान खान अपना इस्तीफा दे, जल्द से जल्द इस्तीफा दे। ये मांग विपक्षी नेताओं की तरफ से की गई। पाकिस्तान में कल ही वोटिंग की मांग भी की गई क्योंकि कल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, 3 तारीख को वोटिंग होनी है। लेकिन यहां पर बिलावल भुट्टो की तरफ से मांग की गई कि इमरान खान अपना इस्तीफा जल्द से जल्द दे और वोटिंग कल ही हो अविश्वास प्रस्ताव पर। तो विपक्षी नेताओं की तरफ से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बिलावल भुट्टो की तरफ से यह मांग रखी गई कि इमरान खान अपना इस्तीफा जल्द से जल्द दे और इसके साथ ही अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है उस पर वोटिंग कल हो। स्टेटमेंट स्पिरिट में चैलेंज दिया है वजीर आजम साहब को कि वो इस्तीफा दे। हम समझते हैं कि वजीर आजम साहब ने इस वक्त तक, इस मौके तक इस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई हैं, मगर वज़ीर आज़म साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, वो वज़ीर आज़म नहीं रहा। या इस्तीफ़ा देना है या आप इतना देर नहीं भाग सकते हो। आए, पार्लियामान का सेशन कल ही है, कल ही वोटिंग रखते हैं और इस मामला को सेटल करते हैं। तो विपक्ष लगातार दबाव बनाता हुआ इमरान खान पर अब इस्तीफे की मांग कर दी गई है कि जल्द से जल्द इस्तीफा दे और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अविश्वास प्रस्ताव पर कल ही वोटिंग होनी चाहिए। लेकिन मुश्किल में फंसे इमरान खान किसी तरह अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं, लेकिन इमरान खान की मुश्किल खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही और इमरान की राह का सबसे बड़ा कांटा है मरियम नवाज। उन्होंने ही इमरान खान की राह को रोकने का काम किया और यही वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त मरियम नवाज का नाम अवाम की जुबान पर गूंज रहा है। झूठा कौन, नौसरबाज कौन, बदजुबान कौन, बदतमीज कौन, मुनाफिक कौन, रोटी चोर कौन? पाकिस्तान का सबसे बड़ा चूहा जो खा खा कर मोटा हो गया है, उस चूहे का नाम है इमरान खान। ये पाकिस्तान की नई आवाज है। ये इमरान खान नियाजी के खिलाफ नई ललकार है। पाकिस्तान का ये सबसे पावरफुल चेहरा है। इस्लामाबाद से नियाजी सरकार को उखाड़ फेंकने का यलगार करने वाला ये चेहरा है मरियम नवाज। जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान का सेंटर पॉइंट है, जिसके इर्द गिर्द फिलहाल पूरे पाकिस्तान की सियासत घूम रही है। मरियम नवाज वो धुरी है जिसके बूते पाकिस्तान का विपक्ष नियाजी सरकार की विदाई के दिन गिन रहा है। ये मरियम नवाज है जिसने अपने चचा जान शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का नया पीएम बनाने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी है। ये मरियम नवाज ही है जिन्होंने बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान जैसे सियासतदानों को इमरान के खिलाफ एक छत के नीचे खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के इस नए सितारे की चमक के सामने इमरान खान नियाजी की 2.5 दशकों की राजनीति पानी भर रही है। ये मरियम नवाज ही हैं जिन्होंने पाकिस्तान के सुल्तान इमरान खान को घुटने के बल रेंगने के लिए मजबूर कर दिया। मुल्क का हिस्सा कोई हो, गुजरावाला हो या कराची या इस्लामाबाद, मरियम नवाज की आवाज पूरे पाकिस्तान में गूंज रही है।
मरियम नवाज का पाकिस्तान की सियासत में उभरना कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, न कोई अचंभे की बात है, लेकिन उनका यूं अचानक छा जाना मुल्क की आवाम के लिए एक विकल्प की तलाश का पूरा होना है। मरियम नवाज फिलहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उपाध्यक्ष है। नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में मरियम ने जिस तरह पिता की सियासी विरासत को संभाला है, उसकी तारीफ पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर हो रही है। असल में मरियम नवाज पाकिस्तान की उस नाइंसाफी बदले की सियासत की पैदाइश है, जो हुकूमत में आते ही अपने विपक्षियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने की नापाक हरकतों से लबरेज है। मरियम का इतिहास पाकिस्तानी सियासत की साजिशों, नफरतों और विरोध में उठने वाली हर आवाज को दबा देने के खिलाफ विद्रोह का चेहरा है, जिसे मुल्क की आवाम उम्मीद भरे नजरों से निहार रही है, जिसके चेहरे में उसे बेनजीर भुट्टो नजर आ रही है। वो नवाज शरीफ नजर आ रहे हैं जिन्हें सत्ता से बाहर होते ही मुल्क से बाहर कर दिया गया। मरियम के भाषणों में पाकिस्तान की जनता अपनी आकांक्षाओं का आकाश देख रही है। यही वजह है कि मरियम जहां भी जा रही है, तारीफ पा रही है। गुजरांवाला वालों, नवाज शरीफ दुनिया का वो वाहिद बॉलर है जिसने एक गेंद पर लंदन से बैठकर इमरान खान की 2 दर्जन विकेटें उड़ा दी। जो बीमारी पाकिस्तान को लग गई थी ना, जो महंगाई की बीमारी, इमरान खान जिस बीमारी का नाम है, और जो भी पाकिस्तान में उसकी नालायकी की वजह से मसाइल हुए हैं, उन सब बीमारियों का अल्लाह के फजल से एक ही इलाज है, उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। उन्होंने लंदन से बैठ के ऐसा इलाज किया है ना, इसका के याद करेगा सारी उम्र। मरियम नवाज इंशाअल्लाह ताला उतार के आपकी अदालत में पेश करेंगे। उसको आपका आटा महंगा करने का, आपकी चीनी महंगी करने का, आपका पेट्रोल महंगा करने का, आपका डीजल महंगा करने का, आपका तेल घी महंगा करने का जवाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के नए चेहरे की कहानी का ये आगाज है। अब आते हैं मरियम के उस दौर की दास्तान पर, जहां से मरियम को सत्ता को चुनौती देने वाली ये तल्ख आवाज मिली, जहां से मरियम ने जाना कि पाकिस्तान में रहना है तो नियाजी वाली सरकार को नहीं सहना है, उसे उखाड़ फेंकना है। पहले ही पार्टी से निकलने को खरीदा तो उसको जाता है जिसके बारे में कोई हो कि वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा, जो पहले अपना माइंड बना के बैठे हुए हैं, जो आपके वजीर आजम होते हुए आपको छोड़ के जा रहे हैं, उनको खरीदने की क्या जरूरत है? तो ये अगर आपको आईने में अपना चेहरा नजर नहीं आता तो मैं आपको आपका चेहरा दिखा देती हूँ। अभी सेनेट के इलेक्शंस को कोई ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, किस तरह आपने अपनी माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में बदला। सेनेट में ऑपोजिशन की मेजॉरिटी थी, आपकी माइनॉरिटी थी, किस तरह आप सेनेट में जीत गए? उस वक्त क्या किया था आपने, जरा काइंडली बताएं। उस वक्त क्या खरीदो फरोख्त की थी, या आपने उस वक्त कोई प्रेशराइज किया था अपने मेंबरान को और अपोजिशन के मेंबरान को, या उस वक्त आपने हॉर्स ट्रेडिंग की थी? और अगर वो उस वक्त जायज थी तो आज आपको क्या इशू हो रहा है? और आप कभी उनको कह रहे हैं कि ये लोग बिक गए, कभी वो उनको लोटे कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, और साथ ही आप एक उनको कहते हैं कि आ जाओ मैं माफ कर दूंगा। असल में मरियम के सियासी सफर की शुरुआत होती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सामाजिक कार्यों से, और यहीं से इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने विवादों में मरियम का नाम उछालना शुरू कर दिया। और अब आलम यह है कि मरियम बोलती हैं तो इमरान की कुर्सी हिलती है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इन दिनों लंदन में हैं और बीमार हैं। हालांकि लंदन से ही नवाज शरीफ नियाजी सरकार की विदाई की तारीखें तय कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस काम की कमान उनकी बेटी ने संभाल रखा है। जानकारों का मानना है कि मरियम हमेशा से सियासत में आना चाहती थी, लेकिन उनकी एंट्री
नवाज शरीफ की इजाजत के बाद ही 2012 में हो सकती है। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के चुनावी कैंपेन को अपने हाथों में ले लिया। पाकिस्तान की 342 सीटों वाली नेशनल असेंबली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग को 2013 के चुनाव में 166 सीटें मिली। यानी साल 2013 में नवाज शरीफ की पार्टी की जीत में मरियम का रोल अहम था, जिसका नतीजा हुआ कि नवंबर 2013 में मरियम को प्रधानमंत्री यूथ प्रोग्राम का चेयरपर्सन बना दिया गया। लेकिन मरियम की नियुक्ति को लेकर विवाद पैदा हुआ। विपक्षी पार्टियों ने नवाज शरीफ पर घोर भाई भतीजावाद करने का आरोप लगाया। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने इस नियुक्ति को लाहौर कोर्ट में चुनौती दी। नतीजा हुआ कि मरियम को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन मरियम पिता की पार्टी में तब तक अपना मकाम हासिल कर चुकी थी और जैसे ही नवाज शरीफ बीमारी के बहाने देश से भागे, जगहजान शहबाज शरीफ के साथ मरियम फुल ऑन एक्टिव हो गई। अब पार्टी में मरियम नवाज की हैसियत ये है कि नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी की उपाध्यक्ष मरियम नवाज के बिना किसी प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगी। जब वो चीफ मिनिस्टर था तो खिदमत के रिकॉर्ड कायम किए और एक भाई की हैसियत से सख्त वक्त में भी शहबाज शरीफ ने वफादारी और मोहब्बत और भाईचारे का रिकॉर्ड कायम किया। मैं दावत-ए-खिताब देती हूँ आने वाले दिनों के वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ को। पाकिस्तान की संसद में मरियम की पीएमएल-एन पार्टी के पास सिर्फ 82 सीटें, लेकिन दमखम इतना है कि 155 सीटों वाली इमरान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ को चुनौती दे रही है। मरियम जानती है नियाजी के उकताए सरकार से पाकिस्तान की आवाम आजादी चाहती है, क्योंकि मरियम का सियासी दामन भी बिल्कुल पाक साफ नहीं रहा है। बावजूद इसके वो इमरान के खिलाफ हल्ला बोल में विपक्षियों में सबसे आगे। तो इज्जत तो जाती रही। एक अपने मेंबर को पकड़ता है तो दूसरा भाग जाता है, दूसरे को पकड़ता है तो तीसरा भाग जाता है। कभी देखा पाकिस्तान के 75 सालों में कभी देखा मेरे भाइयों और मेरी बहनों कि अपने ही लोगों को इक्तदार में रहते हुए उनको शो कॉज नोटिस जा रहे हैं कि बोलो इमरान खान का साथ क्यों छोड़ा। पाकिस्तान में मरियम नवाज की आज भले ही आवाम सुन रही है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी इतनी शरीफ भी नहीं है। 2018 में नवाज शरीफ, मरियम शरीफ और दामाद सफदर को एवनफील्ड भ्रष्टाचार के मामले में सजा हुई। आरोप है कि नवाज शरीफ और उनके परिवार ने भ्रष्टाचार करके एवनफील्ड में संपत्ति खरीदी। इस मामले में नवाज शरीफ को 10 साल और मरियम को 7 साल और मरियम के पति को 1 साल की सजा हुई। मरियम को पति के साथ जेल जाना पड़ा, लेकिन कुछ दिनों बाद ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली और मरियम जेल से बाहर आ गई। लेकिन भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों ने मरियम को 10 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा। पाकिस्तान के दूसरे सियासतदानों की तरह मरियम भी भ्रष्टाचार की कालिक से खुद को बचा नहीं पाई। कोर्ट ने कहा कि मरियम ने संपत्ति खरीदने को लेकर जो रसीदें दिखाई वो फर्जी है। पाकिस्तान की आवाम इस फैक्ट को पहचानती है, लेकिन नियाजी से मरियम को अच्छा मानती। तभी तो मरियम की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है। मियां नवाज शरीफ के लंदन जाने के बाद मरियम को मौका मिला और पिता की विरासत वाली सियासत जो पाकिस्तान के करीब हर हिस्से में पहचानी जाती है, मरियम ने उसे बखूबी संभाल लिया। वो चाहे पाकिस्तान का सीनेट हो, नेशनल असेंबली हो, पंजाब विधानसभा चुनाव हो, सिंध का चुनाव हो, खैबर पख्तूनख्वा चुनाव हो, बलूचिस्तान का चुनाव हो, चाहे गिलगिट बल्टिस्तान का असेंबली चुनाव हो, मरियम पाकिस्तान के सियासी आसमान पर इस वक्त चमक रही है। इनके एक इशारे पर लाहौर से पेशावर तक सियासत गर्मा जाती है। जो तकब्बर के साथ अकड़ कर बड़ी रऊनियत के साथ ये कहता था मैं नारों नहीं दूंगा। इमरान का आज तख्त हिल रहा तो उसके पीछे मरियम की पाकिस्तानी विपक्ष के साथ सूझबूझ वाली सियासत ही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की 11 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में मरियम अपना नाम दर्ज करा चुकी है।
अविश्वास प्रस्ताव में इमरान के बहुमत साबित करने की उम्मीद ना के बराबर है। और मरियम के चचाजान शहबाज शरीफ इमरान की रवानगी के बाद प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। और ऐसा हुआ तो 48 साल की मरियम नवाज शरीफ तब पाकिस्तान की सबसे ताकतवर महिला होंगी।